स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, 21वीं शताब्दी में नागरिकता अब केवल जन्म सिद्ध अधिकार नहीं रही, बल्कि यह एक कंटेस्टेड कमोडिटी बन चुकी है। हमें सिखाया गया कि सीमाएं कटीले तारों से, चौकियों से और गोलियों से परिभाषित होती हैं, लेकिन डेटा हेजीमोनी के इस युग में सीमा विस्थापित हो चुकी है। अब यह केवल मालदा के बाढ़ पर नहीं, बल्कि मुंबई के सर्वर में भी है। एक फर्जी निवास प्रमाण पत्र की स्याही में है। और आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है मुंबई रूट। लेकिन यह एक यात्रा की तरह नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्थागत संस्थागत विफलता के तौर पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एक अदृश्य साया जो बांग्लादेश से, म्यांमार से आता है और वोटर बन जाता है, मुंबई तक पहुंच जाता है। और अवैध प्राकृतिकरण की इस गतिविधि को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टा और टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा। देखिए, मुंबई रूट को समझने के लिए सबसे पहले जो चीज़ समझनी जरूरी है वो है हमारी नौकरशाही। हमारी व्यवस्था एक तरीके से लोगो सेंट्रलिज्म पर टिकी हुई है। भारत का में राज्य जो है वो आपको नहीं देखता है, वह आपके डिजिटल अवतार को देखता है, वह आपके कागजी अस्तित्व को देखता है। और यदि आप कागजी अस्तित्व में हेरफेर कर सकते हैं तो आप वास्तविकता के प्रति राज्य की धारणा को बदल सकते हैं। घुसपैठिया इसे नागरिक से बेहतर समझता है, क्योंकि उसे यह काम करना होता है। वे केवल सीमा पार नहीं करते हैं, वे एक लिमिटेड स्पेस में, लिमिनल स्पेस में प्रवेश करते हैं जहां पहचान तरल होती है। पहला दस्तावेज अक्सर वे बनाते हैं अपनी सीमावर्ती राज्यों में, जैसे कि बंगाल में, और वहां से वो धीरे धीरे करके शिफ्ट होते हैं मुंबई की तरफ। क्यों? क्योंकि बंगाल एक प्रकार का जियोपॉलिटिकल ब्लाइंड स्पॉट है। अगर आप बंगाल की सीमा देखेंगे, वहां पर बाड़ों का निर्माण नहीं हो पाया है। गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर के कहा था कि राज्य सरकार बाढ़ निर्माण के लिए जमीन ही नहीं दे रही है। तो अब सवाल यहां पर यह भी है कि वहां से एंट्री जो हो रही है वो मुंबई तक पहुंच कैसे जाती है। देखिए, यहां पर दस्तावेजों का एक भौतिक संसार बनाया जाता है, प्रमाणित अस्तित्व का निर्माण करके उससे राज्य की स्वीकृति ली जाती है, और यह शुरुआत होती है बंगाल से। देखिए, अब जालसाजी के पॉलिटिकल इकोनॉमी को सबसे पहले समझिए। देखिए, यह कोई छोटा अपराध नहीं है। ये एक प्रकार से समझिए कि मुंबई में 20-25 एजेंट सक्रिय होते हैं जो, और यहीं पर वे आते हैं और अपना काम करते हैं। ये एजेंट वे द्वारपाल हैं जो व्यवस्था की कमजोरियों को अफसर लोगों से बेहतर समझते हैं। शुरुआत होती है आधार कार्ड बनाने से। आधार कार्ड बनवाने की कॉस्ट आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 5,000 रुपए के आसपास होती है, और टोटल वोटर आईडी तक के सारे डॉक्यूमेंट्स 30,000 रुपए तक की कॉस्ट में बनते हैं, और ये सब मुंबई में बनाया जाता है। देखिए, रणनीति क्या होती है, एक तरीके से ये जो लीगेसी गैप है ना, उसका शोषण करने की रणनीति होती है। सबसे पहले 15 साल पुरानी बैंक की पासबुक ली जाती है। उस पासबुक पे एंट्रीज को चेंज किया जाता है, पुराना नाम मिटा करके नया नाम लिखा जाता है। उसके बाद स्थानीय राजनीति का रोल शुरू होता है, जहां पर एक मौन समझौता होता है। घुसपैठिया श्रम भी देता है और वोट भी देता है, और उससे बनाता है वो अपना संस्थागत संतुलन। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल से मुंबई तो आ गए, लेकिन मुंबई क्यों, मुंबई इतना बड़ा हॉटस्पॉट क्यों है, तो समझिएगा। इसका जवाब भावनात्मक कतई नहीं है, इसका जवाब संरचनात्मक है। देखिए, यह मुंबई जो है वो मूलतः प्रवासियों का शहर है। यहाँ घनत्व में नयापन अदृश्य हो जाता है। मुंबई एक कैपिटलिस्ट ऑन्टोलॉजी पर काम करता है। पहचान से ऊपर मूल्य होते हैं। कुर्ला, गोवंडी, मानखुर्द, यहाँ पर कोई पासपोर्ट नहीं पूछता, यहाँ काम करने वाले के हाथ पूछे जाते हैं। घुसपैठिया किसी तरीके से इसी प्रोलेटरल फ्लो में विलीन हो जाता है। मस्जिदें, चौल, निर्माण स्थल, और यहाँ पर आकर के वह काम करना शुरू करता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक उसका लहजा, रहन सहन नहीं बदल जाता, तब तक वहां पर वह काम करता है, और धीरे धीरे करके वह उसे आत्मसात कर लेता है और अपने आप को रूटिनाइज्ड कर लेता है उसके हिसाब से। देखिए, मुंबई रूट का मामला समझिएगा, ये एक तरीके से टेलीलॉजिकल गोल है। और वो गोल कैसे होता है? वोटर आईडी से होता है। सबसे पहले वोट देने को प्राथमिकता दी जाती है। तो सबसे पहले जब आधार बन जाएगा, जैसे मैंने बताया, फिर वोटर आईडी कार्ड बनेगा, और वोटर आईडी कार्ड के बाद जैसे ही आप वोट दे देते हैं, आप एक प्रकार से सरकार की नज़रों में वास्तविक हो जाते हैं।
रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एजेंट चुनाव के करीब 6 महीने पहले से खूब सक्रिय हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब राज्य सबसे कम सतर्क होता है। एक बार वोट डाल दिया अगर उन्होंने, तो आप समझिए कि वो सॉवरेन विल का हिस्सा बन गए हैं। और विडंबना देखिए, राज्य अपने ही लोकतांत्रिक औजारों से अपनी संप्रभुता को कमजोर कर देता है। यहां पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि सीमा रक्षक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं वे लोग जो इन्हें अंदर, राज्य के अंदर शरणार्थी से मतदाता तक की यात्रा को तय कराते हैं। सबसे पहले जो छाया अस्तित्व था वो आता है, दस्तावेजीकरण करता है, कागजी पहचान का निर्माण होता है, फिर आधार और ईवीएम का संयोजन करके उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझिएगा, इस घटना को लेकर के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा था कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इनके लिए हमें बड़ी रणनीति अपनानी होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो आईआईटी की सहायता से एआई टूल्स डेवलप कर रहे हैं और उन एआई टूल्स के माध्यम से एड्रेस हिस्ट्री, पैटर्न लोकेशन और पैटर्न का डिटेक्शन और उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक मार्कर्स को डिजिटलाइज किया जा रहा है। ये डिजिटल एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है। और यहाँ पर एक बात तब भी आपको जाननी जरूरी है कि क्या तकनीकी हर उस समस्या को हल कर सकती है जो आपको दिखाई दे रही है? नहीं, यह समस्या केवल तकनीकी की समस्या नहीं है। यहां पर समस्या मूलतः सामाजिक और राजनीतिक है। यदि एजेंट इंसान को भ्रमित कर सकता है तो क्या कल को वह एल्गोरिदम को भ्रमित करने के लिए कोई नए एल्गोरिदम्स को डेवलप नहीं करेगा? या फिर अगर हम इस तरीके से सबकी निगरानी करेंगे तो कहीं धीरे धीरे हम निगरानी करने वाले राज्य की तरह तो नहीं बन जाएंगे। लेकिन यहां पर यह चीजें जानना जरूरी है कि स्टेट क्या प्रयास कर रहा है। देखिए, मुंबई रूट जो है, जो बंगाल से होते हुए, वास्तव में शुरुआत होता है आपका बांग्लादेश से, म्यांमार से, उसके बाद बंगाल और बंगाल से धीरे धीरे करके आते हैं मुंबई। ये जो मुंबई रूट है, ये रूट और मुंबई में वे बन जाते हैं नागरिक। सबसे बड़ी बात है कि यह केवल सुरक्षा में सेंध नहीं है, यह एक दर्पण है। यह दिखाता है कि हमारी प्रशासनिक जड़ता को, हमारी आर्थिक व्यवस्था को और हमारे राजनीतिक अवसरवाद को। जब कोई व्यक्ति अनाज की बोरी में सीमा पार करता है और एक स्मार्टफोन की कीमत पर हमारे देश की राष्ट्रीय पहचान खरीद लेता है, तो एक तरीके से राज्य राष्ट्र की जो अवधारणा है वो पोस्ट मॉडर्न फिक्शन बन जाती है। देखिए, सवाल यही है कि क्या हम अपनी नागरिकता की परिभाषा और उसे रक्षा करने वाले तंत्र को दोबारा गढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अंततः एक राष्ट्र सीमाओं से नहीं बनता, बल्कि अपनी पहचान की पवित्रता से जीवित रहता है। राज्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी पहचान की पवित्रता को बनाए रखें। यहां पर यह जानना जरूरी है कि किस प्रकार से हमारे देश में जो एंट्री हुई बांग्लादेश से आकर के मुंबई तक पहुंचने की, उसको रोकने के लिए और उनकी पहचान करने के लिए कितने अच्छे प्रयास किए गए या नहीं किए गए। आप भी अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी देना था। हमारे जो 2027 और 2028 के बैचेस हैं वो लॉन्च हो रहे हैं 15 जनवरी तक। अगर आप एडमिशन लेते हैं हमारे यहाँ प्रतिज्ञा बैच में, जो कि P2I बैच होता है। P2I बैच का मतलब आपका प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाती है। इस P2 इंटरव्यू बैच में आपको 18 बुक का सेट दिया जाता है। रेगुलर क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ मेंटरशिप भी दी जाती है। कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छी बात यह है कि आपको एक पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप भी दी जाती है। यानी कि आपकी समस्या को सुनने और उसे हल करने में मदद करने के लिए आपको एक मेंटोर भी अलॉट किया जाता है। तो आप इस बार हमारे कोर्स को थोड़ा सा ठीक से देखें। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर के भी इसकी डिटेल्स प्लस डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बैचेस में अभी बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। और ये 50% ऑफ मिलेगा कब? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करिए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।